सेंट्रल मॉडर्न कॉलेज की बीए बीएड क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने मराठों के साम्राज्य में अपना विस्तार किया और मराठा राज्य अंग्रेजों के या मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित किया। ठीक वैसे ही दक्षिण भारत में एक और सर्वोच्च शक्ति अंग्रेजों के लिए थी, वह था मैसूर। मैसूर का शासक हैदर अली। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुए हैं उन्हें आंग्ल मैसूर संघर्ष के नाम से जाना जाता है। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने जो अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, उन संघर्षों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हैदर अली का जन्म 1722 में बूंदी कोट मैसूर राज्य में हुआ। उनके पिता मैसूर राज्य की सेना में फौजदार थे और 1728 में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो हैदर अली सेना में भर्ती हो गया और अपनी योग्यता से, सैनिक योग्यता से, क्योंकि उसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो हैदर अली अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी सैनिक योग्यता से वह डिंडीगुल का आगे चलकर फौजदार बना। और उस समय मैसूर का राज्य कृष्णराज के दो सेनापति नंदराज और देवराज के हाथों में था और समय के साथ हैदर अली उनका भी विश्वास पात्र बन गया और आखिर में उसने नंदराज को हटाकर 1761 में जब नंदराज की मृत्यु हो गई तो कृष्णराज की मृत्यु हो गई तो वह नंदराज को हटाकर मैसूर राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। इस प्रकार 1761 में उसे छोटा सा मैसूर राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन समय के साथ हैदर अली ने मैसूर राज्य का विस्तार किया और इसी मैसूर राज्य के विस्तार और हैदर अली की योग्यता से अंग्रेज परेशान थे। इसीलिए हैदर अली की बढ़ती शक्ति को देखकर अंग्रेज़ों के और मैसूर के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ। तो अगर हम प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष, प्रथम अंग्रेज और मैसूर राज्य के साथ जो संघर्ष हुआ, उन संघर्षों के अगर कारणों का अध्ययन करें तो सबसे पहला कारण यही है कि अंग्रेज हैदर अली की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे। हैदर अली अपनी योग्यता से मैसूर राज्य का विस्तार किया और विस्तार करने के साथ उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, तो वो एक बड़ा कारण था उनके बीच प्रतिस्पर्धा का। दूसरा था कि अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। आपने देखा कि अंग्रेज 1757 में प्लासी का, फिर बक्सर का युद्ध लड़ते हैं और इलाहाबाद की संधि के बाद उत्तर भारत के शासक बन जाते हैं और मराठा 1761 में पानीपत के युद्ध में पराजित हो जाते हैं और फिर अंग्रेज मराठों के साथ भी संघर्ष करते हैं और 1772 से हम देखते हैं कि अंग्रेज और मराठों के बीच भी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब अंग्रेज उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में सबसे बड़ी जो उनके लिए बाधा थे मराठा और मैसूर राज्य ही था। तो अतः मराठों के साथ और मैसूर के साथ उनका संघर्ष होना स्वाभाविक था। तो अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति, या यूँ कहें कि हैदर अली और अंग्रेज़ों की दोनों की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, वह भी एक युद्ध का
कारण बनी। तीसरा अगर कारण देखें तो अंग्रेज या ब्रिटेन और फ्रांस के बीच प्रारंभ से शत्रुता थी, औपनिवेशिक स्वतंत्रता, औपनिवेशिक राज्य स्थापित करने को लेकर भी। और जब सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में या यूरोप में, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जब संघर्ष हुआ तो हैदर अली ने फ्रांसीसियों का सहयोग किया था। ये भी एक बड़ा कारण था अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष का। इसके साथ अगर हम देखें तो अन्य कारणों को अगर देखें तो हैदर अली ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। वो भी एक अंग्रेज़ों के लिए संघर्ष का कारण था, क्योंकि हैदर अली की सेना या सैनिक शक्ति को कुचलना चाहते थे। साथ में अगर देखें तो हैदर अली का निजाम और मराठों के साथ संघर्ष चल रहा था या उनके विरोधी थे, तो अंग्रेज हैदर अली को निपटाने के लिए निजाम और मराठों का सहयोग लेके हैदर अली को समाप्त करना चाहते थे। वो भी एक बड़ा कारण था। अगर हम देखें तो बड़ा कारण ये भी था मालाबार के प्रश्न को लेकर भी। मालाबार के सामंत था, वो अंग्रेज़ों का मित्र था, और हैदर अली ने मालाबार पर जब अधिकार कर लिया तो इससे अंग्रेज़ हैदर अली से नाराज़ हो गए और हैदर अली का बढ़ती शक्ति को रोकना उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। साथ में हैदर अली सामान्यतः माहे और गुंटूर पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए हैदर अली अंग्रेज़ों ने जब इस पर अधिकार कर लिया तो हैदर अली इनसे नाराज़ हो गया। तो इस प्रकार अगर देखें कि मालाबार है, गुंटूर है, माहे है, ये उस समय के तत्कालिक कारण रहे हैं। साथ में ही अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार की नीति, हैदर अली के साम्राज्य विस्तार की नीति, हैदर अली की बढ़ती शक्ति, हैदर अली और फ्रांसीसियों की मित्रता, ये युद्ध के कारण रहे। अंग्रेज़ों ने हैदर अली को सबक सिखाने के लिए सर्वप्रथम त्रिकुट का निर्माण किया, जिसमें उसने हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाया और हैदर अली के विरुद्ध एक गुट खड़ा कर दिया, जिसमें निजाम, मराठे और अंग्रेज हो गए। इन तीनों की संयुक्त सेना का मुकाबला हैदर अली से होना था। हैदर अली बहुत अधिक कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ था। हैदर अली इस बात को भलीभांति समझता था या जानता था कि इन तीनों की संयुक्त सेनाओं से युद्ध करने का मतलब है कि हैदर अली की पराजय। अतः उसने इस त्रिकुट में फूट डालने के लिए सबसे पहले मराठों को इस गुट से विलग किया, अलग किया। उसने मराठों को 32 लाख रुपए दिए कि वो तटस्थ रहें, वो अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करें। अतः अंग्रेज़ों के इस त्रिकुट से मराठों को अलग किया सर्वप्रथम हैदर अली ने, और उसके बाद उसने निजाम को प्रादेशिक लाभ देकर, लोभ देकर उसे कहा कि अगर हम अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अगर युद्ध करते हैं तो उसको उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र है वो प्रदेश निजाम को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में निजाम भी अंग्रेज़ों से अलग हो गया। अब युद्ध की घटनाएं शुरू होती। अब हैदर अली ने अंग्रेज़ों को अकेला कर दिया। ये उसकी कूटनीति थी, या यूँ कहें कि वे राजनीति के रूप में अनपढ़ होते हुए राजनीतिक रूप में वे बहुत मंझा हुआ व्यक्ति था। अतः उसने अंग्रेज़ों को अकेला कर दिया और उसके बाद उस निजाम के साथ मिलकर उसने अंग्रेज़ी सेना पर आक्रमण किया, और अंग्रेज़ सेना ने 22 मार्च 1768 में, ठीक है ना, त्रिनोमोली नामक स्थान पर उनके बीच संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में हैदर अली और निजाम की सेना पराजित हुई। हैदर अली तो संघर्ष करता रहा, लेकिन निजाम इससे भयभीत हो गया और उसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। हैदर अली ने
अंग्रेज़ों से संधि नहीं की, बल्कि युद्ध करने के लिए वह आगे बढ़ गया। उसने मई 1768 में मैंगलोर पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से अंग्रेज सेना को भगा दिया, और इससे अंग्रेजों की स्थिति कमज़ोर हो गई और हैदर अली को एक नया जोश, उसकी सेना को एक नया जोश प्राप्त हो गया। और अब हैदर अली ने आगे बढ़कर मद्रास को घेर लिया और अंग्रेज़ों की स्थिति ऐसी हो गई कि अब क्या करें। तो अंग्रेज़ों को अंततः अपनी व्यवस्था को देखते हुए, अपनी प्रजा को सामने देखते हुए हैदर अली के साथ मजबूरन एक संधि करनी पड़ी, जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की हैदर अली के साथ। यह हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ मद्रास की अपमानजनक संधि अंग्रेज़ों को करनी पड़ी, जिसमें अंग्रेज़ों को या हैदर अली ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। साथ में भी अंग्रेज़ों को क्षतिपूर्ति की राशि हैदर अली को देनी पड़ी, युद्ध की क्षतिपूर्ति की राशि। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों के लिए ये एक अपमानजनक संधि थी, क्योंकि उन्हें युद्ध की क्षतिपूर्ति की एक बड़ी राशि अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। साथ में युद्ध के समय में जो भी युद्धबंदी है एक दूसरे को लौटा दिए। साथ में अंग्रेज सरकार ने हैदर अली के कुछ जलपोत अपने अधिकार में कर लिए थे, तो उसके बदले हैदर अली को अंग्रेज़ों ने कोलार वाला क्षेत्र है हैदर अली को दे दिया। इससे कोलार का क्षेत्र यानी उसको एक साम्राज्य का एक और हिस्सा उसे प्राप्त हो गया। साथ ही इस संधि में यह भी शर्त तय हुई थी कि दोनों के विरुद्ध कोई भी अगर तीसरी शक्ति उन पर आक्रमण करती है तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगर हैदर अली पर कोई भी तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो हैदर अली का साथ अंग्रेज देंगे, और अंग्रेज़ों पर अगर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो हैदर अली उनका साथ देगा। इसके तहत मद्रास की संधि संपन्न हुई और अंग्रेज़ों को ये संधि करनी पड़ी, और इसी के साथ प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष है वह समाप्त हुआ। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। अंग्रेज़ों ने जो त्रिकूट बनाया उस त्रिकूट में फूट डाल के अंग्रेज़ों को पराजित किया, और अंग्रेज़ों को एक अपमानजनक संधि मद्रास की करनी पड़ी, और मद्रास की संधि के साथ ही प्रथम मैसूर जो संघर्ष था उसका अंत हुआ।